हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम बैक है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज उत्तराखंड करंट अफेयर्स का ये दूसरा भाग है। पहला भाग ऊपर का आई सेक्शन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं उत्तराखंड की किस घाटी को विश्व की पहली हर्बल वैली होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये पहला प्रश्न है। तो ये है आपकी यमुना वैली। तो यमुना वैली को मिला इस बार का पहली हर्बल वैली होने का गौरव मिला हमारे उत्तराखंड से। दूसरा है उत्तराखंड में प्रेमा रावत का संबंध किस खेल से है। तो महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस खेल से संबंधित हैं। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। जो प्रेमा रावत हैं ये आरसीबी की तरफ से आईपीएल खेलेंगी, इंडियन प्रीमियर लीग जो प्रतियोगिता होती है। तो इनको लगभग 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। अगला है उत्तराखंड की किस छावनी देश की पहली पूर्ण सीसीटीवी कवर्ड कैंट बन गई है। तो ये हमारी नैनीताल की छावनी है। आप जानते हैं छावनी परिषद जो है वो आर्मी का एक इलाका होता है, तो वहाँ एक बटालियन रहती है। तो ये पूर्ण सीसीटीवी बन चुकी है नैनीताल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये सुरेश भाई को दिया गया है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप कमेंट करके बताइएगा ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। अगला है खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार है तो आप जानते हैं किसी कोच या गुरु को ही मिलता है। तो किस कोच को सम्मानित किया गया ये पूछता है। तो सुभाष राणा। और ये किस चीज़ से किस खेल से संबंधित है। तो ये निशानेबाजी से। ठीक है, शूटिंग कर लेना, आप इसको यहाँ पर लिख लेना। अगला है गणतंत्र दिवस 2025 में उत्तराखंड की झांकी जो थी उसका विषय क्या था 2025 में। तो सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। ठीक है, यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है हमारे उत्तराखंड सरकार और सांस्कृतिक विरासत को, कल्चर जो हमारी हेरिटेज होते हैं उनको। अगला उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में यूसीसी कब लागू किया गया। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पहला देश भी है में राज्य है उत्तराखंड। तो ये 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया। बाकी इसमें क्या क्या फैक्ट है तो आप मैं बताता हूँ। आर्टिकल 44 है, तो पहले याद करना। आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया। तो 27 जनवरी 2025 को ये क्या होता है, लागू होता है। तो इसकी पहली जो समिति बनी थी वो थी 27 मई 2022 को समिति बनी इसकी पहली। ठीक है, अध्यक्ष थी रंजना देसाई। बहुत बड़ा पूछा गया था पिछले परीक्षाओं में क्वेश्चन। 8 फरवरी 2024 को इसकी विधानसभा में अनुमोदन होता है। नियमावली बनती है 14 फरवरी 2024 को, और फिर राष्ट्रपति को जाता है ये अधिनियम तो 8 मार्च 2024 को। बाकी रिपोर्ट उसकी प्रस्तुत होती है इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद 27 जनवरी 2025 को ये लागू हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें नोट कर लेना। अगला उत्तराखंड में कॉर्न विलेज के नाम से प्रसिद्ध सैंजी गांव किस जिले में स्थित है। तो सैंजी या सोंजी बोलते हैं गांव को। तो ये आपका टिहरी के अंदर स्थित है। उत्तराखंड राज्य की पहली टाउनशिप कहाँ निर्धारित की गई, यानी यहाँ कहाँ बनाई जा रही है। तो वो श्रीनगर के अंदर बनाई जा रही है। अगला है स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है देश में। तो ये तीसरा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्वच्छ शौचालय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार। अगला है उत्तराखंड की अमीषा चौहान इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो ये स्कीइंग से संबंधित है। ठीक है, स्कीइंग खेलती हैं अमीषा चौहान जी। तो स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो हैं उनका खेल आपको पता होना चाहिए, और अगर उन्होंने कोई अवार्ड या पुरस्कार जीता है किसी इवेंट में वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है अगला। तो ये 8 दिसंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है। आखर साहित्य सम्मान 2024 हाल ही में किसे दिया गया है। तो एक गोविंद चातक को दिया गया। एक महत्वपूर्ण रचनाकार और कविता लिखते हैं गोविंद चातक जी, और उत्तराखंड से संबंधित है ये। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस ऐप को बेस्ट डिलीवरी सिस्टम यानी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी के, इसके रूप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये उत्तराखंड की क्या है, ईज ऐप। ठीक है, EASE ईज ऐप कहते हैं इसको। स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। ये राधा भट्ट जी को मिला है। राधा भट्ट बहुत महत्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व है हमारे उत्तराखंड की। इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताइए ये कहाँ संबंधित है हमारे उत्तराखंड से। उत्तराखंड राज्य के प्रथम सोलर मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो ये देहरादून में हुआ था दिसंबर लगभग 16 से 17 दिसंबर, ये भी लिख लेना। 16 से 17 दिसंबर के मध्य हुआ था 2 दिन का देहरादून में। 9 नवंबर 2024 को जब राज्य का
गठन भी होता हुआ 24 में, तो उसमें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिए गए थे। ये कितने व्यक्ति को दिए गए? ये 5 व्यक्ति को दिए गए उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। कौन थे? माता मंगला, प्रीतम भरतवाण, अनिल चौहान, हेमंत पांडे और महेश कोडियाल। ये आप लिख लीजिएगा। फिर है विश्व एक्रो और एरो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया हाल ही में उत्तराखंड में? तो ये टिहरी झील में हुआ। अब जा रहा हूँ ना, एरो स्पेस की बात कर रही, मतलब एरो वाले जो गेम होते हैं हमारे, और एक्रो यानी पानी वाटर के जो स्पोर्ट्स होते हैं, ये हमारे टिहरी झील में ही सबसे ज़्यादा जगह है उत्तराखंड में, तो यहीं किए गए। काफ़ी फेमस झील है टिहरी की ये। अगला, उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे का आयोजन कब किया गया था? देखो डेट भी पूछ रहा है, अभी इस जगह भी पूछ लेगा, तो आगे जो भाग आएंगे करंट अफेयर्स के अगले पार्ट, वहाँ मैं आपको इसके पूरे बारे में डिटेल बता दूंगा। अभी तो ये देख लो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुए थे, ठीक है। इस टाइम स्पैन के बीच ये हुए थे 38वें राष्ट्रीय खेल। आगे, मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का हिमालय व उत्तर पूर्व राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान मिला है उत्तराखंड को, हिमालय और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहला स्थान मिला है मत्स्य पालन में। और अगर उत्तराखंड में स्पेसिफिक बात करें तो कौन सा जिला प्रथम है? तो यहाँ पर यूएस नगर, ठीक है, यूएस नगर को याद करना, ये पहले नंबर पे है हमारे उत्तराखंड के हिसाब से। उत्तराखंड उदय सम्मान 2024 कितने लोगों को दिया गया? तो ये 26 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है इस बार। 8वें उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया गया था? मिनोक माउंटेन वन्य जीव विहार मसूरी में किया गया, ठीक है। मिनोक माउंटेन वन्य जीव विहार किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी कमेंट करके बता दो अगर आपने उत्तराखंड में पढ़ी है जी के। राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी हाँ, वो मिसप्रिंट हो गया। राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान किसे दिया गया? तो सुरेश भाई को दिया गया, ये याद रखना। राजभाषा गौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? ये गिरीश चंद्र जोशी जी को प्रदान किया गया, राजभाषा गौरव सम्मान 2024। मिसेज उत्तराखंड 2024 का किताब किसे मिला है? तो ये अंजू सती को मिला है, ठीक है। मिसेज उत्तराखंड 2024, ठीक है। हमारे यहाँ उत्तराखंड से समझते हैं। उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन किस दिवस को मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, 7 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन। दोस्तों, आज के हो गए हमारे ये प्रश्न, और इनके अगले भाग में भी आपको और डिटेल मिल जाएगी। तो मैं आपको 2024 और 25 का जून से लेकर, ठीक है, लगभग जून जुलाई से 2024 का और यहाँ तक मई या जून तक का 25 तक का करंट अफेयर इन सीरीज़ में करा रहा हूँ। तो बाकी क्या होता है, आई सेक्शन पे ऊपर यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, देख लेना उसको, जो पहला पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है। तो उत्तराखंड सन 2025 में ये करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। बाकी आपको उत्तराखंड जी के पढ़नी है या सामान्य हिंदी के लिए देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट चैनल पे मौजूद है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या ऊपर कार्ड में भी ऐड कर दूंगा। बाकी प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा। और आपको किस अदर वीडियोस जो चाहिए वो मुझसे आप कमेंट करके पूछिए। और कम्युनिटी पे आप खुली हुई है, वहाँ पर आप अपना पोस्ट या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मैंने कम्युनिटी पे क्वेश्चन भी पोस्ट किए हैं, तो उनका वोट कीजिएगा, आप आंसर कीजिएगा। इस वीडियो को आप शेयर आगे कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि ये और स्टूडेंट सब तक भी क्लास हमारी पहुंच जाएगी। मिलते हैं अगले क्लास में।